एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निहारिका के लिए सौरभ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो है। इट इज़ वेरी एविडेंट। एक्चुअली ये हुआ कि कुछ चीज़ नहीं बोलो बाहर जाओ यार। इससे ज़्यादा कैसे मार जाएगा भाई। अब से तो मैं तो किसी को नहीं अभी भी कंपटीशन मानता। मैं अभी भी गेम में होता, मुझे पता है मैं ही जीतता भाई। ये अलग बात है कि मैं बाहर हो गया हूँ और दुनिया हज़ार चीज़ बोलेगी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इफ़ आई वाज इन द गेम 100% आई वुड विन। उसको टाइटल मिला था प्यार में अंधी, ये दोस्ती में अंधी। निहारिका यू प्लेड वेल। अगर तू चाहती तो तू भी दे सकती थी। तो अगर तुझे ज़रूरत होती तो मैं और मेरे पास होते स्प्लिट कॉइन्स तो मैं बिना सोचे समझे, एक थॉट भी नहीं आता मेरे दिमाग में, मैं दे देती। बट हैट्स ऑफ टू यू। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi. I have with me Himanshu and Diksha, जो इतने पास थे सेमीफिनाले चैलेंज परफॉर्म करने के, बट नहीं कर पाए एंड एलिमिनेट हो गए। सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा लग रहा है ना। क्या चल रहा है दिमाग में हिमांशु, दीक्षा? अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मतलब ऑब्वियसली मतलब मूवी के पास आओ, फिर चीज़ एक रूटीन ना हो कि मतलब एंजो जाओ, फिर वहाँ तक पहुँचो और फिर पता है तुम जीत सकते हो, फिर वो जाओ, तो इट्स नॉट द बेस्ट फीलिंग अगेन। पता है हम लोग जब चैलेंज के लिए आ रहे थे उसके पहले ही हमसे ऐसे पूछ रहे थे कि यू आर इन सेमीफाइनल्स एंड हाउ यू आर फीलिंग। और इसने बताया था कि मेरा ना लास्ट शो में भी वाटर वाला कुछ टास्क रोडीज में हाँ ऑफ कोर्स आई रिमेंबर सेमीफिनाले। हाँ सो कुछ वाटर वाला टास्क था, सेमीफिनाले था, और मतलब मेरे को ट्रॉमा है उस चीज़ का। और मैंने उसको बोला था कि मैं ये ट्रॉमा ब्रेक करूँगी, कि आज हम जीतेंगे। ओके। और हमें खेलने का मौका भी नहीं मिला। सो आई जस्ट फील लाइक कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन लगता है तो यार खेल के हराओ ना, लाइक यहाँ पे। और ना जब बार बार लोग बोल रहे थे कि देखो आज स्प्लिट कॉइन्स की ज़रूरत पड़ी, पहले नहीं देते या ऐसा करते, लाइक लिटरली लेजिट मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं सोचा था कुछ भी देने का। हम दोनों ने नहीं सोचा था कुछ भी देने करने से पहले, और आज हमारे लिए कोई भी नहीं खड़ा था। लाइक हम लोग ने अपोजिट अलायंस वाली बंदी को बचाया था, और उन लोगों ने एक मतलब उधर से आई कैन हियर गुल्लू कि ये खेलेंगे हमारे अगेंस्ट, ये इनमगुदा है। लाइक ही इज लिटरली सेइंग दिस ऑल वर्ड्स। एंड उसने कायरा को मुझे कॉइन्स भी नहीं देने दिए कि नहीं तू नहीं कायरा वैसे भी नहीं देती वो 100%। मुझे नहीं लगता ना सदफ देती, और बाकी भी लोगों ने बहुत स्मार्टली खेला। सर मैं एक बार कायरा से बात करना चाहूँगी। आई डोंट नो वो देगी नहीं देगी, पर लाइक मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने झलक को दिए। मैंने अपने दिल से दिए थे, मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैंने सच में उसकी दिल से मदद करी थी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तू देगी मुझे कॉइन्स। अगर मेरे पास ज़्यादा होते मैं दे देती, बट ऑनेस्टली अब मैं हमारा भी सोच रही हूँ। मैं हर वक्त दूसरों का ही सोचती आई हूँ, यू नो दैट फॉर अ फैक्ट। तेरे और गुल्लू दोनों के पास 50-50 हज़ार है मे बी, बट आगे जाके फिनाले में कुछ हो गया तो। तुम्हारे पास पहले के भी कॉइन्स हैं? नहीं है, ज़ीरो थे, ज़ीरो। उसके पास है, बट यार मैं तो दे नहीं सकता। तेरे से तो मैं मांग भी नहीं रही हूँ गुल्लू, मैं कायरा से मांग रही हूँ। ये भी शायद नहीं दे पाएगी। और सदफ पे जो मैं भड़की हूँ पूरे उसमें, मतलब इट्स लाइक कि मैं उसको ये बोल रही थी कि तू 15,000 दे रही है, तू 26,000 दे सकती है। बट वो वहाँ पे भी गेम ही खेल रही थी। अरे तुम जो बोल रहे थे तुम सही बोल रहे थे दीक्षा। वहाँ पे अगर उसको देने होते जब फिर 15,000 पे, फिर उसने 15,000 के लिए भी तो मना कर दिया। सदफ आप कितना दे रहे हैं? 15। 11,000 लेफ्ट। इस स्टेज पे मुझे किसी को कुछ नहीं देना चाहिए at all, no matter what. We're at the last stage of the game. But सर ये 26,000 भी दे सकती है, बट यहाँ पे अच्छा बनने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सारे एलिगेशंस when I wanna do something, this is what you deserve. ये 15,000 दे रही है, हम बाकी किससे लेंगे? It's very clear. Think from your brain, you give all in or you don't give, that's it. I don't want to give it anymore, sir. I'm good. तो ऐसा किसी से आपको एक्सपेक्टेशन था कि शायद ये एक बार भी ना सोचे? मुझे हालांकि सौरभ से था। वो कह रहे कि नहीं 25,000 में दे रहा हूँ, कि 25,000 निहारिका को भी मुझे देने के खेलने के लिए। उसे पता था कि अगर वो 50 भी दे देगा निहारिका, फिर वो 50,000 देगी। और उसके लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट निहारिका के लिए सौरभ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो है। इट इज़ वेरी एविडेंट। पर फिर उसको भी अगर नहीं देने थे तो कोई बात नहीं। मैं तो हिमांशु तेरे को दे दूं, बट वो निहारिका के लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को पता है मैं अगर अकेला होता तो मैं तू 1 लाख के 1 लाख ज़्यादा मैं पीछे हो जाता तो खेल लेता। मैं तो ऐसा इंसान हूँ भाई। रहे हैं तो आपका अनफेयर, इज इट कंपेरेबल टू व्हाट्स गोना हैपन टू हिमांशु?
मैं तो उसको सर अपने ऑल इन नहीं करता, मैंने पहले भी किए थे, मैंने उसको छोड़ो झलक के लिए दे दिए थे मैंने पैसे। यहाँ पर ना मेरे सामने 8 लोग खड़े हैं, उसमें से कम 3 लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए हिमांशु हर बार खड़ा रहा है सर उनमें से और मैं ऐसी हिमांशु के लिए जगहों हर पर बार खड़ा रहा है हूँ। जहाँ पर उसने हमसे गालियाँ खाई हैं। Yes. उसने हमसे डांट खाई है। मैंने उसने सिर्फ हमसे ही नहीं, Let's Game like is- मैं बस ये बोलूँगी Game is कि हम game. लोगों को हमने जितना भी कुछ शो में किया आई थिंक हमें इतना अच्छा भी नहीं करना चाहिए था। नहीं यार मतलब ठीक है यार, आई थिंक वी डेफिनेटली मेड अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस व्हिच अगेन लैंडेड अस अप Here. हियर, बट आई डोंट रिग्रेट इट। नहीं आई डोंट रिग्रेट इट, बट ठीक है मुझे भाई, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब- लगता है कि सबके साथ अच्छा किया, बट जब हमें ज़रूरत थी कोई भी नहीं खड़ा। एक्चुअली आई रिमेंबर दैट डोम जब झलक जा रही थी एंड आपने एक बार भी नहीं सोचा एंड यू वर लाइक ऑल इन। कितने 41,000 स्प्लिट कॉइन्स थे आपके? मतलब अगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर उस टाइम पे ये और मैं ऑल इन नहीं करते तो अभी हमें किसी से भी लेने की किसी से भी जरूरत लेने की नहीं जरूरत नहीं पड़ती। पड़ती। बट इट्स जस्ट दैट कि उस मोमेंट में हमें एक वो फीलिंग आई कि यार किसी और के साथ अगर फीलिंग हो रही है हमें अच्छा नहीं लगा। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन पर थी जो अब- हमारे साथ सेकंड Yeah, डोम में हुई थी exactly. एंड आई वाज लिटरली लुकिंग इनटू हिज आईज एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज एंड आई वाज लाइक आई कांट सी दिस। बट आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू हैट्स ऑफ जब तुम लोगों ने एक्चुअली ऑल इन किया, वो भी गेम के इतने नज़दीक। तुम्हें पता था कि आखिरी के कुछ दिन रह गए, बिल्कुल पता था भाई। तुमने फिर भी किया एंड आई थिंक ये इंसानियत होती है। अच्छी चीज़ ये होती है कि यू डू समथिंग एंड देन यू डोंट एक्सपेक्ट, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो वेरी गुड। तो शुरू से शुरू करते हैं अब, ठीक है? सेकेंड डोम शी गॉट डम्प्ड और उधर से तेरे को लगा कि यार अभी तो कनेक्शन बना है मेरा नया, अब डाउनफॉल आ सकता है, ऐसा कुछ लगा था तेरे को? बिल्कुल भाई, क्योंकि हम पहले दिन से थे तो आई थॉट कि मैं एक के साथ रहूँगा, फिर व्हाटएवर द सिनेरियो मे बी आई विल वर्क ऑन इट, आई विल मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड आई विल प्रूव कि भाई कुछ भी हो जाए यू कैन एक्चुअली स्टे विद वन कनेक्शन नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर। ओके। पर फिर जब वो डोम हुआ और दीक्षा चली गई, अब वो पूरा का पूरा सिनेरियो यू नो आई जस्ट वेंट ब्लैंक कि भाई एक तो मैंने किसी और से बात भी नहीं करी, दूसरी बात ये है कि मैं ऐसा इंसान हूँ भी नहीं कि मेरे को बहुत जल्दी फीलिंग्स आ जाएं या मैं एकदम से कनेक्शन फील करूँ। ओके। तो मेरे को था अब मैं क्या करूँ भाई, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और फिर मुझे सैंडी के साथ खेलना पड़ता। ये गया था उसके पास। हाँ मतलब यार ऑब्वियसली क्योंकि क्या था ना हामिद भाई कि उसने बहुत सामने से 2-3 बार बोला था कि लाइक मेरे को लगता है कि हम ही लोग आइडल मैच है व्हाटएवर, और मैं चाहती हूँ आपके साथ खेलना। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली कोई भी दीक्षा की जगह नहीं ले सकता था, बट अब अगर दीक्षा नहीं है इट्स नॉट लाइक कि मैं वो अपॉर्चुनिटी भी मतलब वेस्ट होने सकता था, क्योंकि करता था भाई, अभी भी करता है मेरे लिए शो बहुत मैटर। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, हाँ मेरा कनेक्शन है, पर अगर चला गया मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूँ। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम। आई थॉट कि कुछ भी हो जाए, पर हाँ मतलब वन ऑफ द वर्स्ट डेज आई थिंक दैट आई एवर हैड। बट आई फील कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू सैंडी के साथ पेयर अप कर लेता और आज वो हो जाता तो और लास्ट डोम में पता चले वो आगे टिकट टू फिनाले ले लेती तो फिर तू ऐसे खड़ा रह जाता कि ओ फक व्हाट जस्ट हैपेंड। सही बात तो है आई भाई। थिंक वो जो हुआ अच्छे के लिए सही हुआ। बात है भाई। फिर आते हैं एज अ कपल, देखो आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं आई फील, क्योंकि ये डंप हुई फिर स्वॉप हुआ, हालांकि वो अच्छा हो गया आपके लिए कि स्वॉप होने के बाद ये वहीं पे थी, बट आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ पे है। भाई मेरे को माँ कसम मेरे को 1% भी नहीं था, मुझे ना ऑनेस्टली बता दो, मुझे था कि वैसे भी कम बोलती है। हाँ। ठीक है, इसको वापसी भी लाने का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि ये किसी से लड़ेगी। हाँ। तो इसको तो कर दिया होगा भाई बाहर। मेरे दिमाग में वही था मैं बड़ा। लड़ी थी पहले 4 चेंबर में जाके, यहाँ से But- डम हुई थी, मैं वहाँ गई थी और वहाँ जाके मैं लड़ ली थी। देखो व्हाट मैटर्स इज कि अब आप क्या करते हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अब दीक्षा बहुत ही बढ़िया बोलती है और अच्छे से बोलती है। तो शुरू में क्या हुआ वो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू में बोलने I think सब लगी। सहमे में बोलते हैं। ठीक है, देन न्यूमी का चैलेंज हुआ जहाँ पे आप लोगों को याद है क्या करना था? कौन सा? ओ या वॉल वाला मैच वाला मैच। हाँ 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 और yes, उसमें से yes। 3 आउट ऑफ 5 आपने किए थे आई थिंक। हाँ भाई, हम वो बाकी के जो दो थे, चौथा वो पांचवा भी उसमें like- भी ऐसे था कि मतलब इसमें और इसमें वो रह गया था। और लाइक सेल्फी पोज में इसने ऐसे किया था और मैंने ऐसे किया था। दैट्स द ओनली और डिफरेंस। मुझे भी पता, मतलब मुझे हमें पता था कि हम ऐसे ही करते हैं, बस वो इसमें और इसमें डिफरेंस रह गया। और इसमें ऐसा है कि ये जो बिकॉज है मैं ऐसे करती, थोड़ी देर पहले की बात है, आयुष जीत के आया था हाँ। और मैंने उसको ऐसे किया था एंड ही हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग हार्ट लाइक दिस। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि इसने ऐसे बनाया होगा और ये कंफ्यूज हो गया कि मैंने ऐसे बनाया होगा। ओके ठीक है, तो ये एक और चैलेंज था जहाँ पे आप लोगों ने किल किया। फिर आप लोग एक लव चार्जर चैलेंज भी था, वो भी आप जीते थे। हाँ भाई, फर्स्ट उस चैलेंज टाइम पे भाई पता है कैसा सिनेरियो था। आई स्टिल रिमेंबर दैट चैलेंज वेरी क्लियरली, क्योंकि उससे थोड़े टाइम पहले ही ना सब लोग दीक्षा को काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे कि तुम डिजर्विंग नहीं हो मेरा मतलब हिमांशु कनेक्शन होने के लिए, मतलब और मतलब XYZ अननेसेसरीली चीज़ें बोल रहे थे। तो
मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम वो चैलेंज जीतें और स्पेशली अगेंस्ट सैंडी एंड हर्षित, क्योंकि सैंडी बहुत बोल रही थी इसको। ओके सैंडी के अकॉर्डिंग आई एम फेक, आई एम नॉट डिजर्विंग। आई एम फेक इसलिए क्योंकि मैं पहले अब ऑब्जर्व करूंगी तभी ना बोलूंगी। मेरी आदत नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बोलूं, लाइक कोई पॉइंट मिलता है या मुझसे रिलेटेड बात सिर्फ हो रही है बोलने तब- के लिए नहीं बोलते हाँ, आप। बोलने के लिए नहीं मतलब आप बोलते। हिमांशु जैसे नहीं हो। अपोजिट अट्रैक्ट्स। मैं भी पॉइंट के लिए बोलता हूँ यार, पॉइंट but लाइक ठीक ही है। ऑलवेज हैव अ पॉइंट। नहीं, of course, वो मेरा मजाक है। हिमांशु समझ गया। पर हाँ सो उसने मुझे ये चीज़ बोली थी उस वक्त, एंड इट वाज लाइक उस वक्त मैंने उसी को चैलेंज किया था कि अगर हम पहले जा रहे हैं तो आई वुड लाइक टू चैलेंज सैंडी कि तू जीत के दिखा, तुझे लगता है ना कि तू डिजर्विंग है तो लाइक Let's जीत see. के दिखा। तो Let's वो see. तो उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। अगेन लाइक आई सेड, वो जीतना चैलेंज, क्योंकि वो है ना, एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन Of वर्ड्स। course, 100%. सो आई वाज लाइक वी नीड टू गेट दिस इन। ओके, दैट वाज अ गुड चैलेंज, वो भी आप जीते थे। एंड देन आते हैं एक चैलेंज पे जहाँ पे थोड़ा सा दिखा कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई वड़ाई हो रही थी। कौन सा चैलेंज था बताओ? आई वाज बीइंग टू नाइस। प्यार का झटका, हाँ। याद है वो चैलेंज? उसके बाद हमारी लड़ाई हो उसमें गई। आई रिमेम्बर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या हुआ। उसमें एक्चुअली ये हुआ कि कुछ चीज नहीं बोलो, बाहर जाओ यार। इससे ज्यादा कैसे बाहर जाएगा भाई? मतलब यार ऑब्वियसली, बट कोई अच्छा बताओ बताओ बताओ, वो So, चलता रहता है। उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कुछ चीज़ें थी, जैसे कि हु इज जेलस, तो वी बोथ आर नॉट जेलस। लाइक आई एम वेरी सिक्योर। अगर जैसे कि सब लोग बोलते हैं सदफ से बात करता है, सदफ से बात करता है, तो आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल। लाइक रियल लाइफ में भी मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक आई है। ट्रस्ट हिम। अगर किसी से भी बात करेगा मेरे को नहीं बुरा लगेगा। ओके, सो और हमारी उस बारे में कॉन्वर्सेशन हुई थी। सो वी आर नॉट अ जेलस पर्सन। अब मुझे बोला था कि आपको वन वर्ड आंसर लिखना है उसमें, बट दे डिडंट सेड कि नाम लिखना है या कुछ लिखना है। और मैंने बिल्कुल अपना लिटरली नहीं सोचा और मैंने नन लिख दिया कि कोई भी नहीं है। ओ अच्छा, तो ये हुआ। तो चलो, ये तो एक हुआ, बाकी भी बहुत और सारे थे ना। बाकी सुपर पावर वाला बताओ। सु- सुपर पावर ये वाला बहुत सोता है, इसकी नींद ही पूरी नहीं होती। भाई, सुपर पावर में लिखा था कि इसकी नींद पूरी हो भाई, या क्योंकि आई वांट कि ये मुझसे कम्युनिकेट करे। अब और भाई, अब उसमें- अमित भाई आप जेन्युइनली बताओ, आपके ना 6 फटके पड़ चुके हैं और आपको ना 7वां फटका पता है क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपके कनेक्शन ने लिखा है आपकी सुपर पावर अकॉर्डिंग टू यू होनी चाहिए कि आप बहुत सो पाओ। एक झटका तो ये भी डिजर्व करते हैं। और फिर उसके बाद ये खुद ही फिर चिढ़ गई, ये खुद ही उस पे फिर नाराज हो गई, फिर भी मैंने ही मनाया है। भाई तो देखो, मैं एक मनाना ये चीज़ होता बता है। दूं कि वो झटका मैंने टी शर्ट पहन के खाया था और एक ही खाया था, तो मैं हिल गया था। ये इन्होंने तो टी शर्ट उतार रखी थी और 6 खा चुका था। हाँ 5-6 खा चुका था। 5-6 खा चुका था, तो फ्रस्ट्रेट होना बनता था। बट द गुड थिंग वाज कि इवन आफ्टर जो भी आपके बीच में हुआ, आप लोगों ने वहीं पे थोड़ा बहुत सॉर्ट किया एंड देन ऑब्वियसली विला में जाके सॉर्ट किया होगा। हाँ। है ना? हाँ, मतलब दैट्स अ वेरी obviously- गुड थिंग। मतलब Like, है, उसमें हाँ। बस ये चीज़ थी कि मैं ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड थी खुद से ही। उसके बाद ये इतना डिसअपॉइंट था, इसने ऐसे करके किया, मेरा दिमाग खराब हो गया। बिकॉज हिमांशु इज ऑलवेज सेम विथ मी। वो कभी मैं हारूँ जीतूँ, मैं कुछ सही करूँ गलत करूँ, वो मुझे कभी डांटता नहीं है। वो हमेशा मेरे को प्यार से ही समझाता है, कोई बात नहीं, अपना अच्छा क्या, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। सो ही इज़ ऑलवेज लाइक दैट। और वहाँ पे मैं उसका डिसअपॉइंटिंग फेस देख के ना मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी कि कैसे कर रहा है तू, डांट ले, बोल ले, बट ये मत कर। एक आदमी का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है यार। भाई मेरा पता है कैसा है मेरा पता है कैसा है भाई, अगर मैं किसी के रिलेशनशिप में या कनेक्शन में हूँ ना, तो मेरे को ये होता है कि यार अगर मैं उस पर गुस्सा करूँगा ना, तो फिर वो बाद में हमारी लड़ाई होगी और वो और खींचेगा। इट्स बेटर कि मैं अपने आप को थोड़ा काम डाउन करूँ, उस सिचुएशन को काम करूँ, बाद में सोल्यूशन ढूंढूँ और फिर वो एक नॉर्मल पेस में। क्योंकि भाई अब मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर दुनिया के साथ मुझे रहना तो नहीं है ना। दुनिया से मुझे Correct साथ बात है, में और मुझे बात तो नहीं करनी इसके है गुस्से मुझे। में एक ही चीज़ निकलती है, दीक्षा बस इतना बोलता है। और आप समझ जाते हो। चलो गुड। हिमांशु यार, तेरा ना आई थिंक शुरू से काफी क्लियर था कि गुल्लू इज योर एनिमी एंड गुल्लू की अलायंस इज योर एनिमी, एज इन कंपटीशन वाइज। ऐसे एनिमी वो Not नहीं कि just- भाई दुश्मनी है। हाँ मतलब नॉट जस्ट गुल्लू भाई, मतलब टेन और एंटायर ग्रुप स्टार्टिंग में। हाँ। फिर उसके बाद जब हम पैसा विला में गए थे, बाकी के भी लोग जो थे, और जब मैं वापस आया, इट वाजंट ऑनेस्टली, मतलब गुल्लू को मैं तब बोल सकता हूँ एनिमी या कंपटीशन जब ऐसा हो कि मैं उसके अगेंस्ट गया हूँ और उसने मुझे हराया हो। कभी ये हो ही नहीं पाया। समझ रहे हो आप? पर मेरे लिए ये था कि जब मैंने गुल्लू को कंपटीशन इसलिए बोला क्योंकि उसने जब भी चैलेंजेस किए, एटलीस्ट मेरे सामने अच्छे परफॉर्म किए। जैसे योगेश ने जब मेरे सामने किए अच्छे परफॉर्म किए, सौरभ ने मेरे सामने जब परफॉर्म किए अच्छे किए, टेन ने जब मेरे सामने परफॉर्म किए अच्छे किए। उसी तरह से जैसे इन 3 लोगों का नाम लिया, वैसे ये सब कंपटीशन थे। बाकी पर भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो किसी को नहीं अभी भी कंपटीशन मानता। मैं अभी भी गेम में होता, मुझे पता है मैं ही जीतता भाई। ये अलग बात है कि मैं बाहर हो गया हूँ और दुनिया हज़ार चीज़ बोलेगी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इफ़ आई वाज इन द गेम
100% I would win. क्या बात है, ठीक है। अब आई थिंक यार दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट यू आर आउट कि आप बहुत तगड़ा कंपटीशन थे उनके लिए, और उन्होंने बोला, आई थिंक सदफ ने क्लियरली बोला कि इज़ अ कंपटीशन। अब वो उसको मीन करती है कि नहीं करती, बट मैं ये मानता हूँ कि यू वर द कंपटीशन। तो वो अब लोग कुछ भी बोले उसके लिए, कुछ नहीं कर सकते। बट सदफ के मैंने ये देखा कि तूने सदफ के लिए बहुत स्टैंड लिया है एज अ फ्रेंड, और ओपनली लिया है, चाहे वो फिर शुरू में हो, चाहे फिर वो लास्ट डोम में हो, बट फिर भी वहाँ से कुछ नहीं आया। ये वो उसको टाइटल मिला था प्यार में अंधी, ये दोस्ती में अंधी। ये इसको मैं हमेशा लाइक पिछले 4 दिन से तो मैं इसको रोज़ बोलती थी ये चीज़, मतलब कंटिन्यूसली सुबह शाम कि हिमांशु शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, ट्रस्ट मी शी इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये बस बेवकूफ़ बना रही है, ये ना क्या करती है, सेफ खेलती है कि जब हिमांशु सामने आएगा, मेरा नाम लिखना आएगा, तो ये दोस्त दोस्त करके बच जाएगी। दिस इज़ वॉट शी ऑलवेज डू। उसने कल भी ये चीज़ प्रूव करी कि ना उसने नाम हमारा लिखा। कल भी हम फाइनल्स वाला टिकट टू फिनाले नहीं खेल पाए थे, है ना, और उसी ने नाम लिखा, और ये उसके लिए लड़ रहा था खड़े होके कि वो मेरी दोस्त है, उसका नाम मत लिखो। एंड आई वाज सेइंग कि भाई ये सांप है, ये लड़की ये काट रही है दोस्त दोस्त बोल के। बट अभी पट्टी खुली या खोलूँ अभी भी? नहीं मतलब भाई एक्चुअली ना जब बहुत पहले ही ट्रेन के साथ उसने सदफ ने मेरा और दीक्षा का नाम लिखा था ना डंपिंग के लिए, जिस दिन मैं एक्चुअल में ऑलमोस्ट डंप हो गया था, पावर गार्ड से सेव हुआ था, तब मुझे एक रियलाइजेशन थी कि मतलब वेरी क्लियरली कि क्या देखो मेरे को कोई नहीं बना सकता है, आई कैन सी पीपल थ्रू एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई थिंक। तो मुझे तब पता चल गया था कि वो सदफ बहुत स्मार्टली गेम खेल रही है। जब भी उसको ये करना होता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग फॉर द ऑडियंस, अकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो वो क्या करेगी भाई, वो टेन के ऊपर है किसी और के ऊपर डाल देगी। जैसे तो भाई मतलब ऐसे था कि आज उसने एग्जैक्टली सेम किया, उसने दीप्तांशु के ऊपर सारा वो डाल दिया कि यार मेरे को इसका भी सोचना है। बट एट द सेम टाइम जब सिनेरियो था कि तब 25,000 26,000 स्प्लिट कॉइन इकट्ठे करने थे और उसे पता था बाकी लोग नहीं देंगे, तब उसने कह दिया मैं 15,000 दे दूंगी, नोइंग कि बाकी कोई भी नहीं देगा, बिकॉज आई एम कॉम्पिटिशन वेरी ऑब्वियसली। व्हेन उसको पता लगा कि भाई हाँ अब बाकी लोग दे रहे हैं, 10 दे रहा है, तो उसको लगा कि अब मैं वो भी नहीं दूंगा क्योंकि ये यहाँ पे हैं। तो बहुत कन्वीनियंटली वो साइड्स ऐसे शिफ्ट कर देती है कि वो कैसे उसको ऑडियंस के सामने अच्छा लगना है, कैसे नहीं लगना है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था। बट वो होता ना यार भाई कि मतलब मुझे पता है कि यार ये मेरा काट रहा है, इंसान ये काट रही है, चल यार वो समझ जाएगा कभी ना कभी कि मैं तो दिल से तेरे को मान रहा हूँ अपना, कि तुम वो कोई होप रखते हो कि यार वो कभी ना कभी इंसान वो शायद करेगा। अब नहीं हो पाया, अब कंपटीशन था या कुछ भी कह लो। अब जैसे भाई वो बोल रही है कि उसने हर बार मेरा स्टैंड लिया, उसने हर बार तब स्टैंड लिया व्हेन इट इज वेरी कन्वीनियंट। हाँ एग्जैक्टली। जैसे अगर उसको आकांक्षा को उसने उल्टा बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो आकांक्षा को उल्टा बोलना चाहती थी, इसलिए उसने बोला। कि जब उसके लिए कन्वीनियंट था, जब उसको मान लो दीक्षा को कुछ बोलना है वो कभी भी नहीं रुकी है, कभी भी उसने मेरा नाम लिखना था कभी भी नहीं रुकी है। अब फिर उसने चाहे ये रीज़न दिया हो कि टेन ने करवा दिया या दीप्तांशु के लिए कर दिया या फिर कभी मेरे को कंपटीशन निकालना है, यार मेरे लिए तो पहली बात तो भाई आपको पता है भाई हम रोडी से हम तो मानते हैं कंपटीशन के साथ खेलो, फुद्दू बंदे के साथ खेलोगे खुद भी तुम फुद्दू ही हो, पर तुम्हारी गेम है। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि फ्रेंडशिप I believe at least to me is above any show or anything else, क्योंकि भाई वो जिंदगी का पार्ट है ना, ये तो खत्म हो जाएगा ना भाई शो, इसके बाहर की भी तो जिंदगी है यार। तुम कैसे किसी इंसान को शक्ल दिखाओगे जब तुम्हें पता था कि भाई मेरे को कितना बैडली यहाँ पे खेलना था और तुम बहुत इजीली वो स्प्लिट कॉइंस दे सकते थे, पर तुमने पर्पसली नहीं दिए, और फिर मैं कैसे तुम्हें दोस्त मान सकता हूँ यार। जहाँ पे दोस्ती एक्चुअली दिखानी थी वहाँ उसने नहीं दिखाई। आज सच में बता रही हूँ, अगर वो स्प्लिट कॉइंस दे देती तो मतलब I don't know like right now she doesn't exist for me, like है गेम में है, शायद बाहर भी मैं मिल लूँगी, लेकिन एक अलग रिस्पेक्ट होती है उसके लिए, बिकॉज शी हेल्प मी कि शायद उसके साथ दीप्तांशु खड़ा था या उसकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी कल उसके साथ हुआ, उसके बावजूद उसने स्प्लिट कॉइन्स दिए, तो एक अलग रिस्पेक्ट होती है उसके लिए वहाँ पे। बट अब जैसे भाई वो अब उसने फिर बीच में जैसे उसको बस रीजनिंग चाहिए थी नहीं देने की, ठीक है, पहले उसने रीजनिंग ये उठाई कि भाई मैं नहीं दे सकती दीप्तांशु है, फिर उसने रीजनिंग उठाई, पहले रीजनिंग उठाई कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। अब जैसे कि यार पहले भी जब उसने लास्ट टाइम में भी ना जब लीस्ट डिजर्विंग के लिए नाम लिखा था ना, उसने कहा था ना कि यार मैं हमेशा दिल से खेलती आई हूँ, आई हैव बीन रियली हर्ट, और करण पाजी ने पूछा भी डिड हिमांशु हर्ट यू, शी वाज लाइक नो, देन व्हाई यू
taking it out on Himanshu because you know that he is a competition, so say it out loud. आज भी क्या हुआ भाई, जब उसको पूछा कि आप देना चाहते हो, पहले उसने मना कर दिया, फिर उसने कहा चलो मैं 15,000 दे देती हूँ. Why? Because उसको पता था कि कोई और नहीं देने वाला है. फिर उसको जब वो हट गया, जब मैंने उसको बोला, उसको था कि हाँ भाई ऑडियंस के सामने भी बेकार लगूंगी, फिर उसने दीक्षा वाला उठा लिया कि दीक्षा ने मुझे ऐसे बोला. ऐसे तो दीक्षा ने भाई एंड में ये भी बोला कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पैर पड़ रही हूँ, प्लीज़ दे दो. वो कंसिडर नहीं हुआ. उसके अलावा फिर जब वो चला गया, फिर उसने दिव्यांशु ब्रो आई थिंक आने से पहले या जब तुम्हें पता चला कि भाई ये ऐसा कुछ सीन होने वाला है, डिसीजन उसी वक्त बन गया था, बट वो बस डिले होता गया कि ऐसे दिखा दो ऐसे दिखा दो. बट ठीक है, आई थिंक यार दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम. अब ये तो हो गया जो भी होना था. अब आई विल आल्सो लाइक टू से कि निहारिका यू प्लेड वेल. अगर तू चाहती तो तू भी दे सकती थी. लिटरली आई कैन से लाइक यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, अगर तुझे ज़रूरत होती तो मैं और मेरे पास होते स्प्लिट कॉइन्स तो मैं बिना सोचे समझे, एक थॉट भी नहीं आता मेरे दिमाग में, मैं दे देती. बट हैट्स ऑफ टू यू. तो यहाँ तक मेरे साथ क्यों आया? किसी और के साथ कर देता था पहले. जब आपको वोट चाहिए था हम वहाँ पे खड़े हिमांशु अभी ये सब बातें मत कर. वो यार वो उसको बोल रहा हूँ, उसके लिए भी तो अनफेयर है ना. मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसा, तो मेरे को गाली खान दे भाई. 21,000 स्प्लिट कॉइन्स बचे हैं. सर यस ये 5,000 नहीं दे रहा, और ये 20 दे दिया है, तू 5,000 नहीं दे रहा है. और एक सर्कल और घूमेगा, फिर तू पूरे 50 के 50 दे देगा, पूरे मुझे देने पड़ेंगे. कल को हमें जरूरत पड़ेगी. प्लीज सौरभ मत कर यार. अब मुझे बताओ कि एक ऐसा कुछ है जो रिग्रेट करने वाले हो एक एक करके? क्या हो भाई? मतलब देखो यार, मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ मैं खेलता, मैं जीतता, और मैं काफ़ी चीज़ें जो है हो सकता है जैसे हमने अगर वो नहीं की होती तो हम शायद होते अभी और खेल रहे होते और जीत भी जाते. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ हु आई एम. एग्जैक्टली. यू नो, मतलब जैसे मैं बहुत बोलना नहीं चेंज कर सकता हूँ, वैसे ही मैं लोगों पे विश्वास करना नहीं चेंज कर सकता हूँ. मेरी मम्मी भी यही कहती है, पर मैं हूँ भाई ऐसा. अगर मेरे को कोई लगता है कि यार ये अपना बंदा है तो फिर अब ठीक है यार, अब वो जैसा मर्जी करे. अब आई डोंट गिव अप ऑन पीपल. ओके. एंड दैट इज़ व्हाट माय मॉम हैज ऑलवेज टॉट मी कि यार कोई भी अगर तुमने अपना मान लिया ना, तो अब वो सही है गलत है वो अपना है. लाइक मैंने भी ये जो पूरा गेम है मैंने लिटरली दिल से खेला है. मैंने कहीं भी ऐसे जाके दिमाग या स्ट्रैटेजीज नहीं लगे. बस एक ही चीज़ मैंने सोच के रखी थी, बिकॉज सारा विला हमेशा इसके अगेंस्ट रहता था, तो मैं लोगों से कम बात करती थी क्योंकि मैं भी बोलती हूँ तो गुस्से में ज़्यादा बोल देती हूँ. तो मैंने सोचा था कि एक ही काफ़ी है, लेट्स बैलेंस दिस आउट. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं थोड़ा शांत भी रहती थी. एंड गुड है, बढ़िया है ना. और दूसरी चीज़ लाइक मेरी कल भी इससे बात हो रही थी कि वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, द ओनली थिंग आई वॉन्ट कि मैं अपनी काइंडनेस कभी भी लूज़ ना करूँ. आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी काइंडनेस हमेशा मेरे साथ रहे. आई फील इट्स माई पावर एंड हियर आई एम विद इट. आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. वेरी नाइस. और जैसे हिमांशु बार बार बोलते हैं कि यहाँ की बाहर की भी एक ज़िंदगी है, तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है? आई मेट यू. हाँ, ये तो आपके साथ ही जा रहा है, उसकी टेंशन मत लो. बट कोई ऐसी मेमोरी रही है, कोई डेट, कोई चैलेंज जो आप हमेशा याद रखोगे? भाई मेरे लिए तो वो पहली वाली डेट भाई 100%. लाइक मेरे लिए फर्स्ट डेट थी. मैं कभी डेट्स पे नहीं गई हूँ ऐसे. लाइक आई डेटेड वन गाय, सो हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी उसमें, तो हमें मी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था. वो भाई वो अभी तो पता नहीं था तेरे को. अरे मुझे पता था, पर फैमिलीज इन्वॉल्व थे. हम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती थी. हाँ ऐसे बोलो भाई, ऐसे इट साउंड्स वेरी शॉकिंग. फैमिलीज इन्वॉल्व थी. तो दोनों का आप लोगों का फर्स्ट डेट था एंड इट वाज वेरी नाइस. लाइक जैसा मैं एक्सपेक्ट करती थी चीज़ें कि डेट्स ऐसी होनी चाहिए. एंड वेरी क्यूट जेस्चर बाय हिम कि इसने मुझे अपना कड़ा गिफ्ट किया. लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना कि कुछ गिफ्ट लेके आने के लिए, तो इसने अपना कड़ा गिफ्ट किया कि आई वांट कि यू ऑलवेज फील माय प्रेजेंस एंड फील प्रोटेक्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्प्लिट्स विला कौन जीतना चाहिए? आई पर्सनली वांट कि योगेश जीते. अगर हम रहते तो हम ही जीतते. हाँ योगेश और रूरू, सॉरी रूरू. सो अगर हम रहते तो मैं यही चाहती कि हम जीते, लेकिन राइट नाउ आई वांट कि योगेश जीते बिकॉज मैं उससे काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हूँ और आई नो कि उसको अपने लास्ट शो का कितना ट्रॉमा है, थोड़ा रोडीज़ वगैरह का. रोडीज़ वाले बहुत ट्रॉमा लेके आते हैं भाई, ये तो है, मानना पड़ेगा. मुझे लाइक कल टिकट टू फिनाले में भी उसके साथ ये हुआ कि गुल्लू और वो परफॉर्म कर रहा था और वो 1 सेकेंड से बच गया एंड ही वॉज वेरी सैड आफ्टर दैट और वो रो भी रहा था. तो आई जेन्युइनली वांट कि अब वो ही जीते. ठीक है. हिमांशु,
भाई देखो, मैं बोलता कि मे द बेस्ट मैन एंड वुमेन विन, पर वो तो बाहर हो चुके हैं। हाँ, वो तो बाहर हो चुके हैं, बट तो आप बाहर हो चुके हैं, पर जो बचे हैं उनमें डेफिनेटली भाई योगेश जीत जाए, सौरभ जीत जाए, एक ही बात है। अगर मैं जीतता तब भी एक ही बात होती है, अगर उन दोनों में से एक जीत गया तब भी। आई डोंट वांट क्या निहारिका टू होता है? तो विन। बेसिकली सौरभ एंड योगेश आप चाहते हो दोनों में से ठीक है। कोई भी जीत जाए भाई, मेरे लिए वो सेम ही फीलिंग होगी, वो ट्रॉफी उठाएंगे, मुझे लगेगा मैंने ट्रॉफी उठा ली। क्या बात है, कौन बिल्कुल ना जीते? भाई डेफिनेटली सदफ, आफ्टर वॉट एवर शी इज़ डन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, टेन जिससे मैं इतना लड़ा हूँ सदफ के लिए, वो भी कुछ पिच इन करने के लिए रेडी था, ओके, यू नो। हाँ, एंड द फैक्ट दैट वट एवर शी डिड, और फिर उसके बाद वो बातें घुमा रही है मेरे सामने, तो कोई बातें नहीं घुमा सकता है भाई, मैं तो वहीं पे पकड़ लेता हूँ। तो वो आई जस्ट डिडंट लाइक इट, यू नो। मैंने तब भी उसको ये बोला था कि आई एम अ मैन, आई कैन टेक इट, जस्ट से दैट यू आर, दैट शी थिंक्स दैट आई एम हर कॉम्पिटिशन एंड दैट इज़ वाई यू आर टेकिंग मी आउट। डोंट पुट इट हियर, डोंट पुट इट देयर। वो बीटिंग अराउंड द बुश वाला मुझे नहीं पसंद है। तुम बोल दो यार कि यार तू कंपटीशन है, दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में, तो मैं निकालना चाहती हूँ, बात खत्म। मैं जिस सिचुएशन में खड़ी हूँ, आप मेरे शूज़ पे आके अगर सोचो और देखो, मेरे लिए सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। खड़ा हूँ, अगर आप बहुत कल वो लीग different है। डिजर्विंग वाला बहुत स्मार्टली कंपटीशन हटाने के लिए नहीं करते, तो मैं नहीं यहाँ पे खड़ा होता। यहाँ पे सबको पता है दैट आई एम अ ह्यूज कंपटीशन, आप competition हो, आप competition हो, हिमांशु। मुझे शुगर कोटिंग नहीं पसंद है सदफ। मैं नहीं कर रही हूँ sugar coating, it is what it is। कि तुम कंपटीशन हो, मैंने जैसे तुम 10 को बोल रहे थे ना, यू हैव ऑल्सो यूज्ड मी वेरी वाइजली, से इट। और जब तुम स्टैंड लेने की बात कर रहे हो, जब भी वोट डालना होता है तब तुम्हारा स्टैंड नहीं निकलता है, जब बोलने की बात आती है तब तुम्हारा स्टैंड निकलता है। सदफ, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, इट्स ओके, यू नो, आई कैन टेक इट, आई एम अ मैन, आई कैन टेक इट। बट दैट स्लाइनेस इज व्हाट आई डोंट लाइक। so basically you don't want सदफ to win। सदफ लाइक सदफ तो आपका भी सेम है नहीं आंसर? नहीं नहीं, आपका सदफ क्या मुझे आंसर? पता है वो यही चैलेंज हार जाएगी, वो आगे जीतने ही नहीं वाली। क्या आई बात है, नो, कॉन्फिडेंस पूरा दिखा दिया दीक्षा लिटरली ने। इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस। आई नो, आई सॉ हर परफॉर्मिंग, सो आई नो वो यहाँ पे ये वाला चैलेंज ही हारेगी, पहला वाला ही। ठीक है। एंड अगर जीत भी जाती है तो वो नहीं जीतेगी फाइनल्स, आई नो। ठीक है, बट And कौन नहीं जीतना चाहिए इस आई रियली डोंट वांट निहारिका टू विन। और नहीं यार, पर फिर सौरभ भी था बेचारा उसके एग्जैक्टली, साथ। द ओनली थिंग मेरे दिमाग में थी कि वो ये था कि सौरभ भी उसके साथ है, तो मेरे को सौरभ के लिए बुरा, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ अनफेयर हो, लेकिन मैं सच में नहीं चाहती कि निहारिका जीते, बिकॉज शी इज़ वेरी मीन। बहुत ही कन्वीनियंटली उसने फ्रेंडशिप बना ली, बहुत ही कन्वीनियंटली पीछे हट गई, बहुत ही कन्वीनियंटली उसने ये बोल दिया कि मैं स्प्लिट कॉइन नहीं दे सकती थी, और उसको पता था कि हम हमेशा उसके साथ खड़े थे। पता है वो हमसे इतनी बदतमीज़ी कर रही है, इसको इतनी बदतमीज़ी से बोल रही है, लेकिन स्टिल हमने उसी को वोट दिया था और आइडियल मैच के लिए भेजा था। वो हर चीज़ भूल गई और आज वो हमारे लिए स्टैंड नहीं लिया उसने। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, लास्ट बिफोर गोइंग, एनी मैसेज टू द फैंस? बहुत सारे फैंस हैं आपके अब तो। गाइज, आई रियली वांटेड टू विन द शो, बट वो हो नहीं पाया। आई होप मैंने तुम लोगों का दिल जीता हो। क्या बात है, 100% जीता होगा हिमांशु। डोंट बी मी, प्ले स्मार्ट। अगली बार किसी भी रियलिटी शो में जाओगे दोस्तों, तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी मिसाल खड़ी है कि कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो स्मार्टली खेलो, अपने लिए खेलो, और जब कर सको तो किसी का भला भी कर दो। दैट इज़ इट। तो बिफोर गोइंग, अपना हमारे पास एक है डम्पिंदर, बड़ा ही प्यारा सा है कुछ, वो उस पे तुम अपनी भड़ास निकाल सकते हो। I know him. I know him. ओह, यू मेट हिम मुझे सिखाओ, चलो फिर। तो प्लीज डम्पिंदर को लेके आओ। ये थोड़ा सा योगेश, थोड़ा सा रॉन जैसा लगता है बालों से। ओके, सो हिमांशु एंड दीक्षा, हमारे पास है डम्पिंदर। अब आपको अगर कुछ भड़ास निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। किसी के सोच के कुछ निकालना है, नहीं निकालना? सदफ दिख रही है आपको इसमें, कोई और दिख रहा है? कोई नहीं यार, मतलब भाई देखो, आई न्यू दिस डे इज गोना कम। मतलब मेरे को पता था मैं टारगेट पे तो पहले दिन से ही हूँ। और मैं अब अगर मैंने भाई कभी भी लाइफ में किसी को भाई बोला है, किसी को दोस्त बोला है, फिर क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया और इतनी जल्दी मैं इन सब चीज़ों पे आ जाऊँ, मैं उतना वीक माइंडेड और इमेच्योर भी नहीं हूँ। मैं इतना अच्छा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। पर जेन्युइनली दिल से, मैं दिल से जो ऐसा, तेरा मन कर रहा है वो कर, वैसे भी तूने वही करा है। तो मैं दिल से भाई, मेरे को नहीं लगता मुझे ऐसे मारने पीटने की जरूरत है, तो आई डोंट थिंक आई वुड डू दैट। आई होप इससे हमारी टीम को सीखने को बहुत कुछ मिले। ओके ब्रो, आई मीन इट इज ओके। तो गाइस, दैट वाज दीक्षा एंड हिमांशु। आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिकजी। यू गाइस कीप वाचिंग Instax Fujifilm presents MTV Spitfire 16। उसका
फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.